बहुत अच्छी बातें कही। मैं बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी राजनीति में आदमी सही बोलना, नेता सही बोलता नहीं है, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं बोला हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कम से कम बोलूं नहीं, अगर बोलना पड़े तो कम से कम झूठ बोलूं, जहां ना चले, और अगर नहीं तो मैं चुप रह जाऊं। मैं जौनपुर आया हूं, आप लोगों से नहीं मिला हूं, लेकिन जौनपुर में बहुत बार आता जाता हूं और छोटी बड़ी संगोष्ठियां, मीटिंगें मैं करता रहता हूं। जो मेरे जानकार लोग हैं उनके बीच से जाके लोगों से मिलता जुलता रहता हूं। जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ तो जरूर कुछ लोगों को उत्साह हुआ होगा। उसके पीछे एक ही वजह थी कि मैं लोगों के बीच में आता जाता रहता हूं। मुझे जब गवर्नमेंट में मैं था और मुझे काम करने का कुछ मौका मिला तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने समाज का काम किया। सच ये है कि मैंने हर समाज का काम किया। मेरे मन में ये कहीं कोई बात नहीं थी, कुछ परहेज था मेरे मन में जिनका मुझे नहीं करना था। बाकी मैं कोई ऐसे समाज का व्यक्ति नहीं था कि अगर वो मेरे सामने आए और मैं कुछ कर सकता हूं उसके लिए। वैसे तो मैं मालिक था नहीं, मैं तो चमचा ही था एक, तो लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जो मैं कर सकता हूं मैं उसको करूं। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके होते नहीं थे वो होने लगे थे। जैसे कोई हमारे समाज का, मौर्य समाज का आदमी कोई आया, उसका कभी होता नहीं था, तो जो अवरोध होता था रास्ते में हमने उसको हटाया, ब्रेकर को हटाया, उसका भी हो गया तो लोग कहने लगे कि नहीं भाई ये काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि किसी का काम, शेड्यूल कास्ट बेस पार्टी थी तो शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा काम होता था। मैं जब तक था जब साहब तब तक वहां उनकी सुनाई हुई। मेरे हटने के बाद लीडर उनका शेड्यूल कास्ट का है, लेकिन उस तक पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। फिर उनकी सुनी नहीं गई, एक साल में नहीं था गवर्नमेंट में, फिर उनकी सुनी नहीं गई। जब तक था मैं तब तक ही चली और तब तक बहुत अच्छे से चली। तो मैं इस विचार का आदमी हूं कि वाकई में हम सब लोग मिल करके, जो गरीब और कमजोर लोग हैं, वैसे तो मैं अक्सर बात एक कहता हूं कि मजलूम मिल करके ही जालिम का मुकाबला करते हैं। तो इस देश का पिछड़ा और दलित तो मजलूम है ही, और मुझे ऐसा लगता है कि आज की परिस्थितियां देखते हुए आप भी हमारे साथ उसी लाइन पर हैं। तो अगर हम मिल जाएं तो मिले हुए हैं ही, ऐतिहासिक तौर पर मिले हुए हैं, हर तरह से मिले हुए हैं। तो अगर हम मिल जाएं तो जालिम को भगाने में देर नहीं है। बहुत सारी बातें हमारे बीच में आई, लोगों ने हमको गुमराह किया। अभी भी लोग गुमराह, कुछ 5 किलो अनाज या उसमें थोड़े बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम उनसे कहते हैं बातें तो अंदर से वो भी खुश नहीं है। अगर हम उनको भरोसा दिला दें और सही बात समझा दें, हमारे जो सेक्टर के बूथ के पदाधिकारी हैं, जो हम आप लोग जहाँ रहते हैं आसपास के घरों में अपने रिश्ते नातों को, हमारे रिश्तेदार कुछ गरीब भी हैं और कुछ ठीक ठाक भी हैं, कुछ खाते पीते भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि 5 किलो राशन उन्हें लेना पड़ता है। लेकिन अगर उन तक हमारी बात पहुंच जाए कि ये 5 किलो राशन भी आप ही का है, आपके ही टैक्स के पैसे का है, नेताजी के घर का नहीं है, सिलेंडर में से काट के, पेट्रोल में से काट के, डीजल में से काट के, आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के समय में इतने जुल्म नहीं था जो इस समय जुल्म और जास्ती है। अभी आपको ध्यान नहीं होगा, 2 साल पहले हर व्यक्ति से 1 महीने का बिजली का बिल ज्यादा लिया गया था। अब वो दिए और सब लोग, आप लोग भूल गए कि नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम आगे एडजस्ट करेंगे, लेकिन फिर वो एडजस्ट नहीं हुआ। और जितना जिसका बिल आता था, अब आप समझिए बड़े बड़े शहरों में ठीक ठाक लोगों का अगर 10,000 20,000 बिल आता है, सबका लिया गया 1 महीने का ज्यादा।
और ये कहा गया कि हम अभी जरूरत है, आगे हम एडजस्ट कर देंगे, कभी नहीं एडजस्ट हो। हम यहाँ भी चर्चा चलाएं और जहां जहां भी हमारे रिश्ते नाते हैं वहां भी हम लोग चर्चा चलाएं, तो निश्चित तौर पर इस बार जैसे आप कह रहे थे, मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, अपने आप को बचाने का है। अगर इस बार नहीं हम कुछ कर पाए सब लोग मिलकर के, तो 24 के बाद चुनाव होगा या नहीं होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। और समाज का कोई तबका हो, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं, हमारा देश जातिवादी है, वर्ण व्यवस्था है, वो ठीक है, लेकिन समाज का कोई तबका नहीं जिससे इसका हित हो, जिसमें इसका कोई वर्ग का आदमी नहीं, क्या उसके बच्चे बेरोजगार नहीं? अगर संपत्ति बिक रही है तो क्या उनके बच्चों का हक नहीं जा रहा है? महंगाई के क्या वो शिकार नहीं हो रहे हैं? हमारे देश में जैसे जिस मजहब से मैं ताल्लुकात रखता हूं उसमें था हिंदी स्त्री शूद्रो ना देताम, तो शूद्र को चलो पिछड़े दलित को पढ़ने का राइट नहीं था, लेकिन सभी समाज के महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि दलित और पिछड़े के नहीं, किसी भी समाज की महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था। अगर ये संविधान खत्म हुआ, पुराना संविधान लागू हुआ, तो उनकी बेटियां क्या पढ़ेंगी? उनके बच्चे क्या करेंगे? अगर आज हमारे बच्चे रोजगार हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उनके बच्चे बेरोजगार नहीं। तो ये किसी के हित में नहीं है, लेकिन जातीयता इतना हावी है कि वो कहते नहीं भाई हमारी गवर्नमेंट है। एक समाज का कुछ तबका जो बहुत कम तादाद में है वो कहता है भाई कि हम हुक्मरान हैं, हमारी सत्ता है, उसको कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। बड़ी मजेदार बात है, कभी कभी आप वीडियो देखिए, कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनेगा और नीचे बैठा बच्चा, नौजवान बच्चा ताली बजा रहा है। 2047 में देश विकसित भारत बनेगा, आज तुम्हारी क्या हालत है 24 में? इस पर वो नहीं ध्यान दे रहा कि उसके पास कपड़े हैं कि नहीं, खाना को है कि नहीं, स्कूल बच्चे उसके जाते हैं कि नहीं जाते। वो 2023 में उसको मिठाई खाने को मिलेगी इमरती, 47 में इस आशा में वो आज ताली बजा रहा है और खुश है। और 47 में हम में से कितने बचेंगे? और जो ताली बजा रहे हैं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे? और 47 में देश बचेगा कि नहीं बचेगा? पूरे देश में इन 70 सालों में 55 लाख करोड़ कर्जा था और इन 9 सालों में मेरी समझ से 230 लाख करोड़ कर्जा हो गया है, 234 लाख। मतलब पूरे 70 साल में, जिसमें वाजपेयी जी भी थे, 55 लाख करोड़ सब गवर्नमेंटों ने लिया। और 55 लाख 234 में घटाइए, नहीं 184 लाख करोड़ कर्जा इन 9 सालों में लिया गया। और आप समझिए गया कहां पैसा? अनाज बांटने में तो 2 लाख करोड़ लगता है, 16 लाख करोड़ रुपया तो 25 लोगों का माफ किया गया, 16 लाख करोड़ कर। किसानों का कुल कर्जा देश के 16 लाख करोड़ है। इस देश के कुल किसानों का कर्जा 16 से 17 लाख करोड़ है, और उतना तो माफ कर दिया गया, 16, 17, 25 लोगों का कर्जा माफ कर दिया गया। तो सबसे पहले तो हमें लोकतंत्र को समझना है। लोकतंत्र के बल पर, वोट के बल पर जो जीत के जाते हैं, ये हमारे मन में बैठ जाना चाहिए, हमारे बच्चों के मन में बैठ जाना चाहिए कि वही है जो हमारी किस्मत बनाते और बिगाड़ते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद ऊपर वाला है, खुदा है, भगवान है, लेकिन यहाँ पर जो जिससे हम प्रभावित होते हैं सामने सीधे, वो तो जो जीत के जाता है उससे प्रभावित होते हैं। तो अगर हम अपने वोट को सही जगह यूज करें और कोई वोट अपना बेकार न जाने दें। अगर हमारे 100 वोट हैं, बाहर भी है, तो हम 100 वोट डालें। सुबह पहले लाइन में लग के और माहौल देख ले। बड़ा अजीब है कि अगर हमने सब लगा लिया और देखते हैं कि भाई हम लाइन पे खड़े हैं, तो बिना बात के पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया बेवजह। कहते देखो भाई माइनॉरिटी के लोगों की लाइन लगी है, यार कुछ करो, वोट न पड़ने पाए। तो वो पुलिस का प्लान है और कैंडिडेट का कि डिस्टर्ब कर दो। तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ये हमें समझने की बात है। जोश के साथ हमें होश में रहना है। वो डिस्टर्ब करें तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ये हमारे दिमाग में जरूर है। मेरे मालूम है, मेरा एक दोस्त चुनाव लड़ रहा था और
तो मुझे उसने फोन किया, भाई साहब कुछ करिए, नहीं तो हमको हरा देंगे। तो मैं कोशिश करता रहा, कप्तान को मैंने कहा, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और 5-6 बूथों में उसने थोड़ी सी विवाद हुआ। मैं तो यहां तक देखा कि लाइन लगी है और एक आदमी पीछे से गया, बिना बातचीत के 2 चांटा मारा 1-2 आदमी को। उतने में शुरू हो गई बात, उतने में बात शुरू हो गई, उतने में पुलिस आ गई और 5,000 से पार्लियामेंट जीत गया वो। हमारे 10,000 वोट डिस्टर्ब किए और 5,000 से पार्लियामेंट जीत गए। राजेंद्र राणा, सहारनपुर वाला। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो आप सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो ये भी हमें रहे, हम अपने नौजवान बच्चों को समझाएं कि बहुत सोच समझ करके हमको उकसाएंगे, हमें इन सब चीजों से सावधान रहते हुए हमारा वोट बढ़ जाए। आज हम चाहे जितनी बढ़त में दिखाई पड़े, मजबूत दिखाई पड़े, अगर 25 को वोट नहीं पड़ा तो उससे कुछ नहीं होगा। बाकी आप मुझसे ज्यादा जागरूक हैं, कोई क्या कह रहा है कि किसने काम किया, कौन लड़ाई में है, कौन लड़ाई में नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं सब बातों को। ये तो गुमराह करने की बात है। ये देश में चुनाव 2 ही बातों पर है, संविधान को खत्म करना, संविधान को बचाना। एक तरफ हम लोग खड़े हैं संविधान के बचाने के पक्ष में, एक तरफ बीजेपी खड़ी है संविधान को खत्म करने के पक्ष में। और कोई दूसरी लड़ाई किसी से है वह नहीं, उसमें कुछ ज्यादा सोचने की और दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं। हाँ, और बहुत सारा अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में आकर के।